इस वीडियो में हम लोग भारत के 23 राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो पहला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो ये क्या है? अशोक चिन्ह है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये अशोक चिन्ह है। नीचे क्या लिखा हुआ? सत्यमेव जयते। और अशोक चिन्ह में पूछेगा कितने शेर होते हैं, तो 4 शेर होते हैं। 3 आपको दिखाई पड़ रहा है और एक पीछे है। अब देखिए, अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया? ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में एक स्तंभ बनाया गया था। ठीक है, तो वहीं से लिया गया अशोक चिन्ह, ये जो देख रहे हैं वो लिया गया। तो आप इसको याद रखिएगा। सेकंड है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। अब तिरंगा के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, तिरंगे को है ना राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता कब मिला? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। और इसमें बीच में जो रहता है ना ब्लू कलर का, ऐसे ऐसे ढेर सारा तिलियाँ बनाया हुआ रहता है। तो कितना रहता है? 24 तिलियाँ रहता है, 24। ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? लंबाई ज़्यादा लंबा होता है तो 3 रेशियो होता है, चौड़ाई कम रहता है तो 2 रेशियो होता है। ठीक है, 3:2। ठीक है, अगला है 3 भारत के राष्ट्रपिता। तो ये कौन है भारत के राष्ट्रपिता? तो महात्मा गांधी है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है, भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या? रुपया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बोला जाए तो क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, आम। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल। तो क्या है? कमल। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु। तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है। भारत की राष्ट्रीय नदी तो गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु, जलीय जीव अगर बोला जाए, जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन है। गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है ना, वही। भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पकवान बोला जाए तो खिचड़ी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई तो जलेबी है। तो अगला है भारत की राजभाषा। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा भारत की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा भाषा ना, तो किसी एक भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, तो भारत की राजभाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा भारत का है ही नहीं। हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है कि ऑफिस में काम करने के लिए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग तो क्या? शक संवत है। ठीक है, शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग यानी कैलेंडर। तो शक संवत को अपनाया गया क्या? 1957 में, 1957 में। अगला है भारत का राष्ट्रीय वाक्य। तो राष्ट्रीय वाक्य क्या? सत्यमेव जयते है। अभी आपको दिखाया था, जो नहीं था, चिन्ह नहीं था, तो उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ था अशोक स्तंभ में, सारनाथ में जो बनाया गया था। आप देखिए, सत्यमेव जयते आपसे पूछेगा ना कि कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया। तो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या? जन गण मन है। तो राष्ट्रीय गान ये भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगान का गाने का समय है 52 सेकंड होता है। ठीक है, 52 सेकंड। और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 24 जनवरी 1950। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पर्व। तो भारत का राष्ट्रीय पर्व कितना है? 3 है। एक है 26 जनवरी, फिर एक और है सेकंड 15 अगस्त और फिर 2 अक्टूबर। और ये तो आपको पता ही है, ये सबको पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। अगला भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। समझे? वंदे मातरम। और किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ में लिखा गया था। आनंद मठ है ना, उनका एक किताब था। समझे? बंकिम चंद्र चटर्जी का एक किताब था आनंद मठ, उसी में वंदे मातरम लिखा गया था। और अगर बात करेंगे कि जन गण मन राष्ट्रगान कौन लिखे हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। भारत की राष्ट्रीय लिपि। तो भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। अगला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत तो क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा, हिंद देश का प्यारा झंडा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है।